विश्व के महानतम दार्शनिकों में से एक सुकरात के बारे में आपने सुना ही होगा। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ बैठी कुछ चर्चा कर रही थी। तभी वहां अजीबोगरीब वस्त्र पहने एक ज्योतिषी आ पहुंचा। वह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोला, मैं ज्ञानी हूं। मैं किसी का भी चेहरा देखकर उसका चरित्र बता सकता हूं। बताओ, तुम में से कौन मेरी विद्या को परखना चाहेगा? सभी शिष्य सुकरात की तरफ देखने लगे। सुकरात ने उस ज्योतिषी से अपने बारे में बताने के लिए कहा। अब वह ज्योतिषी सुकरात की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगा। सुकरात बहुत बड़े ज्ञानी तो थे, लेकिन देखने में बड़े समान्य थे। बल्कि उन्हें क्रूप कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। ज्योतिषी उन्हें कुछ देर निहारने के बाद बोला, तुम्हारे चेहरे की बनावट बताती है कि तुम सत्ता के विरोधी हो। तुम्हारे अंदर द्रोह करने की भावना प्रबल है। तुम्हारी आंखों के बीच पड़ी सिकुड़न तुम्हारे अत्यंत क्रोधी होने का परिणाम देती है। ज्योतिषी ने अभी इतना ही कहा था कि वहां बैठे शिष्य अपने गुरु के बारे में ये बातें सुनकर गुस्से में आ गए और उस ज्योतिषी को तुरंत वहां से जाने के लिए कहा। पर सुकरात ने उन्हें शांत करते हुए ज्योतिषी को अपनी बात पूर्ण करने के लिए कहा। तो ज्योतिषी बोला, तुम्हारा बेडोल सिर और माथे से पता चलता है कि तुम एक लालची ज्योतिषी हो, और तुम्हारी ठुड्डी तो बनावट तुम्हारे सनकी होने की तरफ इशारा करती है। इतना सुनकर शिष्य और भी क्रोधित हो गए। पर इसके उल्ट सुकरात प्रसन्न हो गए और ज्योतिषी को इनाम देकर विदा किया। शिष्य सुकरात के इस व्यवहार से आश्चर्य में पड़ गए और उनसे पूछा, गुरुजी, आपने उस ज्योतिषी को इनाम क्यों दिया, जबकि उसने जो कुछ भी कहा वो सब गलत है? तो सुकरात ने कहा, नहीं पुत्रों, ज्योतिषी ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। उसके बताए सारे दोष मुझ में हैं। मुझे लालच है, मुझ में क्रोध है, और उसने जो कुछ भी कहा वो सब है। पर वह एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गया। उसने सिर्फ बाहरी चीजें देखी, पर मेरे अंदर के विवेक को नहीं आंक पाया, जिसके बल पर मैं इन सारी बुराइयों को अपने वश में किए रहता हूँ। बस वह यही चूक गया। वह मेरे बुद्धि के बल को नहीं समझ पाया। सुकरात ने अपनी बात पूरी की। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि सुकरात जैसे बड़े इंसान में भी कमियां थी। कमियां तो हर इंसान में होती ही हैं। वो कहते हैं ना, नो वन इज परफेक्ट। लेकिन उन कमियों को हम अपनी बुद्धि के साथ किस तरह दूर कर सकते हैं, यह चीज हमारे जीवन में अहम बात है। सुकरात ने भी अपने जीवन में अपनी बुद्धि का प्रयोग कर अपनी कमियों को दूर किया। मैं आस करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियाँ आपका वेट कर रही हैं। ये कहानियाँ आप हमारे चैनल की मोस्ट रिसेंट वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर भी सुन सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आपकी अच्छी सेहत की कामना करते हुए मैं लेती हूँ आपसे विदा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।